चलिए देखिए आज प्रश्नावली 1C का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा अंडर रूट से, कड़ी से बाहर वर्गमूल नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या नहीं होती है। और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो मतलब जो कड़ी से बाहर जिसका जोड़ा वर्ग निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगी। जिसका जोड़ा वर्ग बाहर नहीं निकलेगा कड़ी से वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं माना कि माना परिमेय संख्या कोई आ रहा है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या अगर होगी तो ये इसके बराबर होगी, 3 कड़ी में 3 के बराबर होगी। ध्यान देंगे इधर देखिए एक बुढ़े में है ना 3 कड़ी में 3, इधर बुढ़े में इधर आ जाएगा तो आ जाएगा भागे में, तो ये आ जाएगा r/3 बराबर कड़ी में 3। अब देखिए ये मान चुके हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बट्टे में भी कुछ भी लिखेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो देखिए ये r/3 तो परिमेय संख्या है, परंतु कड़ी में 3 बताया वर्गमूल ना निकलेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात r/3 बराबर नॉट इक्वल टू कड़ी में 3। इसलिए 3 कड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं होगी। यही देखो मान अगर यहाँ से निकल जाता वर्गमूल इसका तो परिमेय संख्या होता, लेकिन मान का अंडर रूट से बाहर नहीं जा रहा है इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम मान ले रहे हैं कि माना कोई परिमेय संख्या वही होती है जिसमें अंश और हर होता है, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेंगे परिमेय संख्या p/q है, जहां पर हम लिखते हैं जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0। ये q बराबर नॉट इक्वल टू क्यों 0 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 लिख देंगे तो भाग देंगे तो 0 आ जाएगी, इसलिए q बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं और कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 लिख देंगे तो यहाँ पे भाग देंगे तो 0 आएगा। तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं और भाग देने में भागफल क्या आएगा 0। तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं तो ये 5 बराबर हो जाएगा p/q के। ठीक है, अब देखिए q इधर भागे में आ जाएगा इधर बुढ़े में, तो q हो जाएगा q उड़ते कड़ी में 5 बराबर p। अब p के बट्टा में कुछ नहीं लिख सकते हैं तो 1 लिख सकते हैं। तो p यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन q देखिए जब भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे या भाग करेंगे या जोड़ करेंगे चाहे घटाना करें तो प्राप्त होगी अपरिमेय संख्या ही। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा, यानी जोड़ घटाए भाग दे कुछ भी करेंगे तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसलिए लिख सकते हैं p बराबर नॉट इक्वल टू कड़ी में q कड़ी में 5। ठीक है, ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है, परंतु ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए p/q बराबर कड़ी में 5 नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अतः कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बात समझिए, जब भी कोई भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में जोड़ करेंगे गुणा करेंगे भाग करेंगे या घटाना करेंगे तो जो प्राप्त होगी संख्या वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसका ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन पर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हम एकदम सिंपल तरीका से जैसे बन के वैसे यहाँ पर मान लेंगे माना कोई परिमेय संख्या r है। ठीक है, तो ये अगर परिमेय संख्या होगी तो r के बराबर आएगी। तो यहाँ पर लिखिए r बराबर होगा 3 + 2 कड़ी में 2।
इसको देखिए, चाहेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करके भी हल कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का हल वर्ग करने पर, अगर वर्ग करने के बाद जो इसका मान आएगा अगर करड़ी से बाहर आ जाएगा तो लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या है, अन्यथा करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। और सिंपल तरीका से हम बता दे रहे थे कि आई 3 प्लस में इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर बच जाएगा 2 प्लस करड़ी में 2। अब देखिए 2 गुणे में है, इधर आ जाएगा, बराबर करेंगे तो भागे में, तो r माइनस 3/2 बराबर करड़ी में 2। और हम जानते हैं कि करड़ी में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में 2 अपरिमेय है, अपरिमेय है, अतः अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ये बराबर नहीं होती है, इसलिए हो जाएगा r माइनस 3/2 इज नॉट इक्वल टू करड़ी में 2। ठीक है, ये कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए जो दी गई संख्या है 3 प्लस 2 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, बताया है कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या जब एक्चुअल आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम मान लेंगे माना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर मान ले रहे हैं p/q, जहाँ q एक पूर्णांक है तो q बराबर नॉट इक्वल टू 0 बताया है कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे, और कोई भी संख्या रख सकते हैं क्योंकि 0 से भाग दे देंगे तो इसका मान बराबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे p/q बराबर करड़ी में 7। अगर इसके चाहेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग भी कर लेंगे, या अगर उभयनिष्ठ कॉमन दोनों में ना रहेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा। चाहे इसी तरह भी लिख सकते हैं p बराबर q करड़ी में 7। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए ये q गुणे में आ गया करड़ी के 7 के, तो बताया कि परिमेय संख्या आई वर्गमूल इसका नहीं निकल रहा है तो ये अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में कोई भी पूर्णांक में गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगी संख्या वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं p बराबर नॉट इक्वल टू q करड़ी में 7। अतः यहाँ पर हम जान रहे हैं ना कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अभी बताइए ये 2 तो परिमेय संख्या है परंतु करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम मान लेंगे माना परिमेय संख्या r है। दोनों तरीका से बताया ना, एक बार इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये अपरिमेय संख्या बचेगी। तो बताया ना कि जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है तो यहाँ पर लिख देंगे यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप बताएं एक बार और कि r बराबर ये परिमेय संख्या हमने मान लिया, अगर ये परिमेय संख्या रहेगी तो r के बराबर होगी। अभी बोले हैं कि इसका वर्ग भी करके हल कर सकते हैं और इसका पक्षांतर इधर कर लेंगे। जैसे देखिए r बराबर 2 प्लस करड़ी में 2 है, i प्लस में है 2, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर बच जाएगा करड़ी में 2। और यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे नीचे कि अतः करड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है इसलिए r माइनस 2 भी परिमेय संख्या नहीं होती है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। या इस बार ना देखिए वर्ग करके तो हल कर सकते हैं।
इस बार दोनों विधि जान लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बताया है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और जो भी इसका मान आएगा करड़ी से बाहर आ जाएगा तो लिख देंगे परिमेय संख्या है, और नहीं आएगा करड़ी से बाहर तो लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं है। तो बताओ r का स्क्वायर बराबर 2 प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 2 पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 ऑलरेडी रहता है फार्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर में, 2 गुणते पहला गुणते दूसरा तो 2 गुणते करड़ी में 2, ये r स्क्वायर ये हो जाएगा 2 गुना के 4। और हम जानते हैं या जान लीजिए कि कोई भी संख्या अगर करड़ी में रहे, ठीक है, 5 रहे 2 रहे, अगर इसका वर्ग करेंगे तो स्वयं संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। यानी देखिए 5 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे ना तो 5 5 25, यानी 25 का वर्गमूल लिखा जाता है 5, इसलिए 5 लिखते हैं। तो इसका भी 2 बार लिखकर गुणा करेंगे। देखिए करड़ी में 2 गुणते करड़ी में 2 तो 2 गुना के 4 होगा, करड़ी में 4 का मान निकल जाता है 2, इसलिए करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2। आइए देखिए 2 गुना के 4 और 4 करड़ी में बच गया 2, ये r स्क्वायर आई जोड़ देते हैं 4 2 6 प्लस 4 करड़ी में 2। आप देखिए r स्क्वायर भी परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या, परंतु देखिए परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा हुआ है और भी परिमेय संख्या जोड़े हैं। तो हम बताए हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का चाहे कुछ भी गुणा भाग जोड़ घटाना करे, लेकिन प्राप्त होगी जो संख्या वो अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए अतः यहाँ पर लिखेंगे इसलिए r स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल टू 6 प्लस 4 करड़ी में 2, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 2 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। दोनों तरीके से बता दिए, वर्ग से भी और मान से पक्षांतर करने के बाद भी। देखिए 6वां क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं करा। देखिए 6वां क्वेश्चन देखिए करा कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है 1/, करड़ी में 2, दूसरा है 7 प्लस करड़ी में 5 और तीसरा है 6 प्लस करड़ी में 2। यहाँ पहले का हम सॉल्यूशन करते हैं, पहले का लेते हैं। तो देखिए ये अगर परिमेय संख्या नहीं है तो यहाँ मान लेंगे, माना हमने मान लिया परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या r है, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके बराबर नहीं आएगी, ठीक है। देखिए इधर इसका देखिए गुणा करेंगे इधर तो ये आ जाएगा करड़ी में 2 गुणते r और इधर बचा 1। आइए देखिए r को इधर कर सकते हैं, करड़ी में 2 बराबर 1/r। देखिए ये परिमेय संख्या हमने माना है, तो परिमेय संख्या 1 के बट्टे में देखो 1 परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 1 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। देखिए 1/r तो परिमेय संख्या है, परंतु करड़ी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/r बराबर नॉट इक्वल टू करड़ी में 2, अतः ठीक है, इसलिए ये 1/, करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब यही भी देख लेते हैं दूसरा का क्वेश्चन, 7 करड़ी में 5 है, इसको भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे माना परिमेय संख्या बराबर r है, ठीक है। बताओ r बराबर ये लिख सकते हैं 7 करड़ी में 5। अब बताइए ये बूढ़े में है करड़ी के, तो इधर कर देंगे बराबर के तो आ जाएगा भागे में, तो r/7 और ये बच जाएगा करड़ी में 5। देखिए ये 7 करड़ी में नहीं है तो परिमेय संख्या के बट्टे में आ गया। तो यहाँ पर r/7 परिमेय संख्या है, किंतु करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, और बताया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए करड़ी में 7 इज नॉट इक्वल टू करड़ी में 5, क्योंकि
यहाँ पे लिख लेंगे अतः हर क्वेश्चन में चाहेंगे तो लिख लेंगे, हर क्वेश्चन में चाहेंगे तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए दी गई संख्या यानी 7 करड़ी में 5 अपरिमेय होगी। ठीक है, देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन करा 6 प्लस करड़ी में 2 है। ठीक है, सिद्ध करना है परिमेय संख्या नहीं है, तो हम मान लेंगे माना परिमेय संख्या कोई आर है। ठीक है, तो ई आर बराबर 6 प्लस करड़ी में 2, एकदम सिंपल सा तरीका, चाहे दोनों पक्षों का वर्ग करके तोड़ लेंगे और जो मान आएगा करड़ी से बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, तो परिमेय संख्या रहेगी, और करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका से बताया, पक्षांतर करने के बाद भी देखिए आर ये 6 इधर प्लस में आ जाएगा, बराबर में इधर कर देंगे तो माइनस में बच जाएगा करड़ी में 2। अब देखिए परिमेय संख्या में से ही परिमेय संख्या घटा रहा है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, चाहे गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो परिमेय ही होगी। लेकिन अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से संबंध बना देंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त करेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ये करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, तो r-6 बराबर यहाँ पर लिखेंगे पहले परिमेय संख्या, यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में 2 परिमेय नहीं है, इसलिए r-6 इज नॉट इक्वल टू करड़ी में 2, यानी r- से ये इसके बराबर नहीं होगा, अतः 6 प्लस करड़ी में 2 अपरिमेय होगी। ठीक है, देखिए सातवां क्वेश्चन का राशि कीजिए कि करड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे जैसे सब सवाल में मानते हैं, मानेंगे मान ले रहे हैं परिमेय संख्या आर है, तो ये परिमेय संख्या आर बराबर लिख सकते हैं करड़ी में 3 - 1। अब बताया कि दोनों पक्षों का वर्ग भी करके हल कर सकते हैं, अगर करड़ी से बाहर आ जाएगा मान वर्ग करने के तो लिख देंगे परिमेय संख्या है, और करड़ी से बाहर नहीं निकलेगा मान तो लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। एक तरीका और बताया, आइए देखिए इधर पक्षांतर कर लेंगे तो r प्लस ये 1 हो जाएगा, बराबर बच जाएगा करड़ी में 3, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि करड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है, और इसलिए r प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू करड़ी में 3, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये 3 करड़ी में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए इसी का 8वां क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 - करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल से तरीका से वही मान लेंगे हम हल करते समय कि हल मानेंगे माना परिमेय संख्या बराबर r, तो बताइए ये r बराबर लिख सकते हैं करड़ी में 5 - करड़ी में 3। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, शायद हो सकता है कि करड़ी से बाहर निकल जाए, तो इससे भी नहीं निकलेगा, लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए r का स्क्वायर बराबर करड़ी में 5 - करड़ी में 3 का वर्ग। ये देखिए r का स्क्वायर, r स्क्वायर
करड़ी में 5 मतलब पहले का स्क्वायर फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर फिर माइनस 2 गुणते पहला गुणते दूसरा। ये फार्मूला में होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर करड़ी में 5 का वर्ग होता है, कोई भी संख्या का वर्गमूल ना निकलेगा तो उसका वर्ग करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। आई देखिए करड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा। ये देखिए 2 बाहर है, 2 कोई आप संख्या नहीं है तो इसलिए 2 बाहर ही रह जाएगा। अब देखिए करड़ी का करड़ी में गुणा हो जाएगा तो 5 तिहाई 15, यहाँ पे हो जाएगा 15। आर स्क्वायर बराबर भाई देखिए 5 3 8 और माइनस 2 करड़ी में 5। हम बताया देखिए 8 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, किंतु करड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा हुआ है तो जो प्राप्त होगी वो बताया है अपरिमेय संख्या हुई होगी। अब अपरिमेय संख्या को देखिए परिमेय संख्या में से घटा रहे हैं और बताया है कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तब पर भी जो प्राप्त होगी संख्या अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। देखिए r बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे करड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए आर स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल टू 8 माइनस 2 करड़ी में 5। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः जो दी गई संख्या है करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी का 9वां क्वेश्चन का सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। मानेंगे माना हल करेंगे तो माना परिमेय संख्या बराबर r। तो बताइए r बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस करड़ी में 3। ठीक है, यहाँ भी देखिए इसका भी अगर पक्षांतर करेंगे तब पर भी हल हो जाएगा, या दोनों पक्षों का वर्ग करके हल करेंगे तब पर भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं दोनों पक्षों का जो आपको विधि अच्छा लगेगा, पक्षांतर करने के बाद भी अच्छा लगेगा तो वो भी कर लीजिएगा, या दोनों पक्षों का वर्ग करके हल करने का मन करेगा तो वो भी कर लीजिएगा। वर्ग करने पर तो r का स्क्वायर बराबर 2 प्लस करड़ी में 3 का भी स्क्वायर। देखिए r का स्क्वायर ये देखिए पहले का वर्ग फिर करड़ी में 3 का वर्ग फिर प्लस 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, ये होगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना के 4। अब बताएं करड़ी का वर्ग तोड़ते हैं तो जो संख्या रहती है वही लिख देते हैं। आई देखिए 2 दूना के 4, 4 करड़ी में 3, ये r स्क्वायर बराबर 4 3 आई जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 और ये 4 करड़ी में 3। बताया देखिए 7 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, किंतु करड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है। और हम जान रहे हैं बताया कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगी संख्या अपरिमेय संख्या होगी, और 7 को भी जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः करड़ी में 3 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए r स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल टू 7 प्लस 4 करड़ी में 3, यानी यह r के बराबर परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दी गई संख्या, इसलिए 2 प्लस 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए इसी का 10वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 1C का, प्रश्नावली 1C का लास्ट क्वेश्चन है। कर सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे, मान लेंगे माना परिमेय संख्या बराबर r है, तो ये परिमेय संख्या r बराबर लिख सकते हैं 4 करड़ी में 4 माइनस 3 करड़ी में 2। ठीक है, बताया था कि दोनों पक्षों का वर्ग करके भी हल कर सकते हैं और पक्षांतर करने के बाद भी हल कर सकते हैं। पक्षांतर कर लेते हैं, इसमें सब विधि जानी गए।
तो यहाँ पे देखिए 4 या प्लस में है, आर के इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, बराबर बच जाएगा -3 कर डी में 2। अब बताइए ये गुणे में है और बराबर में इधर कर देंगे तो आ जाएगा भागे में, बट्टा आ जाएगा -3 और बच जाएगा कर डी में 2। अब बताइए, हम जानते हैं ना कि कर डी में 2 अपरिमेय संख्या होता है, यानी परिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः कर डी में 2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए r - 4/-3 बराबर नॉट इक्वल टू होगा कर डी में 2। तो अतः दी गई संख्या जो कर डी में 4 कर डी में 4 - 3 कर डी में 2, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, कभी भी ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अब फिर से सुन लीजिए, परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे, चाहे गुणा करेंगे, चाहे भाग करेंगे, तो जो प्राप्त होगी संख्या वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यदि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में ही चारों अपनाएंगे, चाहे गुणा करेंगे, भाग करेंगे, चाहे जोड़ करेंगे या घटाना करेंगे, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से संबंध परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का संबंध अपरिमेय संख्या से करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी।